जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन सो तेरे प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा परिवार YouTube पर 600 हुआ है, आप सभी सपोर्ट कीजिए और हमारे परिवार से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आप सभी सुनेंगे सत्यभामा के विवाह की कथा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कल की कथा में आपने सुना कि शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। शुद्धि जाएगी तो बुद्धि भी जाएगी, इसलिए शुद्धि का ख्याल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका संगति कैसा है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। संगति भी मायने रखता है आपके जीवन में, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का संगत करनी चाहिए। अच्छे मतलब ये नहीं कि धनी है, रूप से सुंदर है, वस्त्र सुंदर पहनता है, वो अच्छे लोग नहीं होते। जो शुद्ध हैं, जो बुद्धि से अच्छे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, जो सत्य है वो शिव है और शिव ही सुंदर है। उसी प्रकार जो बुद्धि विचार से शुद्ध है वही सुंदर है। ठीक है, इसलिए अच्छे लोगों के संग बैठना सीखिए, अच्छी बातें करना सीखिए, फिर देखिए जीवन में क्या क्या मिलता है। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी से। युद्ध करके उन्होंने संतुष्ट किया। फिर कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 27 दिन तक चला, कहीं 28 दिन का भी वर्णन है। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। लेकिन जामवंत जिस विवाह की सबसे पहले कथा सुनिए। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक थी। उनकी विवाह कथा में एक मणि के कारण हुआ। मणि का प्रसंग आता है। सत्राजित को सूर्यदेव ने एक मणि दिए थे। उस मणि का नाम क्या था? उस मणि का नाम क्या था? इस मतंग मणि प्राप्त हुई थी जो बहुत ही चमत्कारी मणि थी। एक बार कृष्ण के भाई बलराम जी, कहीं कहीं कृष्ण जी का वर्णन आता है, कहीं बलराम जी का वर्णन आता है। बलराम जी ने सत्राजित से मांगी मणि कि इसे
दरबार में रखो। लेकिन सत्राजित ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस मणि से प्रतिदिन कुछ सोना बरसते थे, इसलिए। इसी बीच सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को लेकर शिकार पर गया और शेर द्वारा मारा गया। मणि की चोरी का आरोप कृष्ण पर लगा। किस पर लगा? भगवान श्री कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण अपनी कलंक को मिटाने के लिए मणि के खोज में, तलाश में चले। तो जब जंगल में गए, मणि की तलाश में निकले, और मणि के तलाश में जब गए तो देखे कि शेर से इनका युद्ध हुआ है, और शेर से फिर युद्ध हुआ है जामवंत जी के। तो जो पैरों के निशानी होती है, उस पैर के निशानी से जाते 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 भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी के यहाँ पहुंचे। वहां गए तो जामवंत जी उस मणि को लाकर अपने बेटी जामवंती को खेलने के लिए दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मणि से खेल रही है, लेकिन जामवंत जी को ये पता नहीं था कि ये मणि कीमती है, चमत्कारी है। उन्हें ये पता नहीं था, और इच्छ क्या जाने मणि की कीमत। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये मणि हमें दे दो। तो जामवंती बोली कि नहीं, पिताश्री ने दिया है, हम नहीं आपको देंगे। और जामवंती दौड़ते हुए अपने पिता के पास गई। जामवंत जी बोले कि मणि तभी लोगे जब हमसे युद्ध करोगे, हमसे युद्ध करोगे। तो वही भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 27 दिन तक चला, कहीं कहीं 28 दिन का भी वर्णन है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के बाद जामवंत ने कन्हैया को मणि सौंप दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण से करा दी। जामवंती तो जामवंती। अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका लेकर आए तो सोच रहे थे कि भाई क्या करें। तो माता रुक्मणी जी से श्राप दिलवाकर जामवंती को सुंदर कन्या का रूप प्रदान कराए। इसके बाद कृष्ण मणि और जामवंती के साथ द्वारका लौटे। सत्राजित मणि वापस पाकर भगवान श्री कृष्ण अब उस मणि को लेकर सत्राजित के पास गए और वापस कर दिए। सत्राजित मणि वापस पाकर बहुत लज्जित हुए, क्योंकि झूठा कलंक लगाया था ना। इसलिए किसी पर कलंक लगाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचा कीजिए। ये नहीं होता है कि हम आपके चीज देखकर, कोई वस्तु देखकर कहे कि ये यहाँ के योग्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुरा कर वहां ही ले जाकर रखेंगे। ये नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग फंस जाते हैं और तीसरा उसका मजा लेता है, वही हाल हुआ। तो सत्राजित बहुत लज्जित हुए और उन्होंने मणि कृष्ण को भेंट करनी चाहिए, लेकिन कृष्ण ने लेने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को लेने से भी इनकार कर दिए कि नहीं चाहिए मुझे ये मणि, क्या होगा। तब सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा। तब सत्राजित अपने पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा। कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से सत्यभामा का और कृष्ण विवाह संपन्न हुआ। तीसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण की तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। पहला विवाह रुक्मिणी जी से और दूसरा विवाह जामवंती से, जामवंत जी की पुत्री जामवंती से, और तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा से। भगवान श्री कृष्ण
कोई भी विवाह अपने इच्छा से नहीं किए, वो सब सामने वाली की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। इसलिए कहा जाता है कि जिसे सारी दुनिया ठुकरा देती है उसे कन्हैया अपनाते हैं। बताओ कि जामवंत की बेटी जामवंती वृक्ष, भालू जैसे, क्या भालू से कोई विवाह कर लेता? भालू की बेटी से कोई इंसान विवाह करता क्या? नहीं करता ना, नहीं करता। तो उसे, उस बच्चे, उस कन्या से विवाह कोई नहीं कर सकता, तो भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये भगवान श्री कृष्ण की मजबूरी थी। रुक्मिणी जी तो पत्र लिखी ना, तो उनसे विवाह हुआ, और जामवंत जी की इच्छा थी जामवंती से विवाह करने के लिए, तो भगवान जामवंती से विवाह किए। और तीसरा विवाह सत्राजित के पुत्री सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा से हुआ तो सत्राजित के ओर से ही प्रस्ताव आया, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से नहीं। और दीन हाल में उसने हाथ दोनों जोड़कर कहा कि कृष्ण मेरे पुत्री से विवाह कर लो, तो भगवान विवाह किए हैं। इसलिए कहा जाता है कि कन्हैया बड़े कृपालु है, जिस पर कोई कृपा नहीं करता, जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे कोई नहीं देखता, उसे हमारा कन्हैया देखता है, कन्हैया स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। संसार पर भरोसा रखोगे तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा।